सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम का क्वेश्चन जो रिलीज हुआ है, क्वेश्चन पेपर, उसी का कुछ आंसर डिस्कशन कर रहे हैं जितना हो पाए। ये ग्रुप थ्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला लिखा है कि Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ S4। मतलब Z3 है किसी न किसी S4 के सब ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। S3 किसी न किसी सब ग्रुप ऑफ S4 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। S3 किसी न किसी S4 सब ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ S4। ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें से कौन सा फॉल्स है ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा फॉल्स है। कैसे अप्रोच करोगे सब चीजों को। ट्रू फॉल्स तो बाद में, पहले हमें क्लियर तो हो कि भैया क्वेश्चन ग्रुप क्या है, या ये ग्रुप को अगर हमको दिखाना है कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, क्या तरीका होता है इसके लिए, राइट। चलो देखते हैं। सो सॉल्यूशन कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, ओके। तो पहला चीज ये देखो, Zn किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप होगा इफ G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, if you're demanding a group G has a subgroup of order n which is isomorphic to Zn, then G must have an element of order n, right? Just justified। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, इसको जैसे रिकॉल कर ले तो हम लोग मजा आ जाए। तो जैसे S4 का बात करोगे आप, तो S4 के तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स पता है क्या क्या है। आइडेंटिटी है, K4 है, राइट है, A4 है एंड S4 है। इफ यू लुक एट दिस कोशेंट ग्रुप्स, ये सारे इसके कोशेंट ग्रुप्स आएंगे। और ये S4, ये S3, ये Z2, ये ट्रिवियल। इसमें से कोई भी ग्रुप Z6 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है। None of these groups are isomorphic to Z6. The S4 has no normal subgroup for which the quotient group is isomorphic to Z6. ये ऑप्शन फॉल्स है। तो पूछा कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। Z6 is isomorphic to a quotient group of S4। फॉल्स पूछा है, हाँ तो ये फॉल्स है। तो बाकी सही है क्या, पता नहीं, चलो चेक करते हैं। एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो यही डन है। बाकी Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ S4। अब Z3 बोला है, Z3 आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ S4 है कि नहीं। यहाँ पे तीन ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं, हाँ है, 1 2 3। इसे जनरेट कर देंगे। हमें पता है एनी एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आइसोमॉर्फिक टू Zn। उसे जनरेट कर दिया, हो गया आंसर, दैट्स ट्रू। तो ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन फॉल्स पूछ रहे हैं, नहीं ये फॉल्स नहीं है। S3 इज आइसोमॉर्फिक टू ए कोशेंट ग्रुप ऑफ S4। यस, अभी चेक किया, ये S4 अपॉन K4 लोग है, इज आइसोमॉर्फिक टू S3। तो ये भी हो गया डन। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू, बट फॉल्स पूछ रहे हो, नहीं ये फॉल्स नहीं। S3 इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ S4। तो S3 तीन एलिमेंट्स का परमुटेशन है, राइट है। सो तीन एलिमेंट्स का परमुटेशन है, तो वो चार एलिमेंट्स के परमुटेशन के अंदर कंटेन है कि चौथा एलिमेंट को हम फिक्स कर देंगे, 4 को 4 पे भेजेंगे, तो बेसिकली तीन एलिमेंट्स का परमुटेशन हो गया। तो S3, तो यहाँ का जो भी आप परमुटेशन लोगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ लिया 1 2 3, ये एज इट इज यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई अंतर ही नहीं है। तो अगर m लेस देन n है, तो Sm इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ आपका Sm। Am भी सब ग्रुप हो जाएगा आपको। बट समझने की देर है। अब देखो ये क्वेश्चन में आ गया, अब आप इसको रट लोगे, फायदा नहीं है ना मैथ में। अब ये थोड़ी आएगा, अब नया आएगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा, नई तरीके की चीजें आएंगी। उस पे कमांड बढ़ाना है ना दोस्त। क्वेश्चन तो आएगा जाएगा, उसको आप नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से हम सीखे क्या, और मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छा हुआ, हम आगे इस टाइप की चीजों को कैसे अप्रोच करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट में और क्या सुधार होगा, ताकि एग्जाम तो अच्छा जाए ही, मेरा मैथमेटिक्स में एक लेवल भी अच्छा हो, ताकि मुझे कुछ सीखने में मजा आए। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, चीज़ों पे बार बार ट्राई करने के बाद भी दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस भी स्टार्ट हुई हैं आने वाले TFR, नेट, गेट, IIT जैम एग्जाम्स के लिए और NBHM के लिए। और अभी ICICMI का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हुआ है MMath के एग्जाम के लिए।
चाहो तो जुड़ सकते हो और मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हो। जुड़ने के लिए यहाँ पे मेल कर दोगे nobleforum05@gmail.com पे, ठीक है। बाकी मजे से मैथमेटिक्स करो यार, जो हो गया हो गया। अब आगे अच्छा हो इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसी नोट पे मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। होप यहाँ तक अभी तक का 3 वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आगे वाले दिनों में जैसे ही समय कुछ मिलेगा मैं और भी कुछ सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।